स्पेशल जगह पे जब रखा जाता हम भी है, पूरा हिसाब से हम उनको कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि मैं नाउन की बात करूं, नाउन बच्चों क्या है, सिंपल सी बात है किसी पीटीसी के, नाउन इज अ वर्ड। बार बार हर जगह पे आप देखोगे इज अ वर्ड, इज अ वर्ड, तो याद रखें ये वर्ड है। यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, और हम साथ कह देंगे एन एब्स्ट्रैक्ट स्टेट और एन आइडिया। तो एक आइडिया या एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी या स्टेट भी जो होती है ना, वो नाउन होता है। जैसे कि जो लास्ट में एग्जांपल इसकी दी हुई है, सर थोड़ा नीचे करें ना, मैं नाउन पे आ गई, हाँ ठीक है। हिज करेज वन हिम ऑनर। तो ये ऑनर क्या है? ये ऑनर क्वालिटी है, ये आइडिया है। तो ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, आइडिया है। ठीक है। ब्रेवरी क्या है? हिम्मत। नजर तो नहीं आती, तो ये भी मगर नाउन है। तो क्वालिटी को, स्टे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को भी हम कहते हैं कि ये नाउन है। तो अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर क्या है बताएं? अकबर एक पर्टिकुलर किस्म का नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। और किंग क्या है? ये कॉमन नाउन है कि कोई भी किंग हो सकता है, लेकिन जब अशोका की बात करी जाए, अकबर की बात करी जाए, तो इनका नाम है, ये नाम से जानते हैं हम इनको, एक किंग है। तो हम कह देंगे कि ये जो है प्रॉपर नाउन है अकबर, और किंग कॉमन नाउन है। कैलकटा इज ऑन द हुगली। तो ये जगह है हुगली रिवर, तो कैलकटा जो है वो उस पे मौजूद है, तो दोनों ये हो गए नाउन। वो अलग बात है कि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये भी दोनों प्रॉपर नाउन है। फिर द रोज स्मेल स्वीट। अब गुलाब का फूल क्या है? ये कॉमन नाउन है। तो अगर रोज का नाम दे दिया जाए, फैमिली कौन सी या जीनस कौन सा है, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो रोज जो है वो नाउन है। सन शाइन्स, द सन शाइन्स ब्राइट, सन भी नाउन है क्योंकि ये प्रॉपर नाम है। सन एक चीज है, थिंग है, एक चीज है बकायदा, इसकी एक मैस है, एक वेट है, नजर आती है। द करेज वन हिम ऑनर, हिज करेज वन हिम ऑनर। तो करेज मैंने आपको बता दिया क्या है, ऑनर क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, स्टेट ऑफ माइंड है। तो इसे हम कह देते हैं कि ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज अ नाउन वर्ड यूज हो रहा है। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव बच्चों सीधा सा डिफरेंस है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को इकट्ठा बताऊंगी। सर नीचे करें जरा, क्लियर करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव जो होता है ना, वो क्वालिफाई करता है नाउन को। एडजेक्टिव ने हमेशा क्वालिफाई करना है नाउन को। जैसे कि ही इज अ ब्रेव बॉय। अब अगर मैं कहूँ ही इज अ बॉय, तो ये टोटली ठीक है, लेकिन बॉय की खुसूसियत बयान करने के लिए उसने साथ कह दिया ही इज अ ब्रेव बॉय, कि वो एक बाहिम्मत और एक बड़ा बहादुर किस्म का लड़का है। दे आर 20 बॉयज इन द क्लास, इस तरह भी ठीक है, दे आर बॉयज इन द क्लास। लेकिन बॉय की सिफात को बयान कर रहा है कि 20, तो क्वालिफाई का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ चीज एड अप की जा रही है, एड ऑन की जा रही है, कि यार उसके अंदर ये क्वालिटी भी है। तो एडजेक्टिव जो है वो क्वालिफाई कर रहा है नाउन को। अब साथ में एडवर्ब बयान करूंगी, बाद में फिर प्रोनाउन वर्ब देखूंगी। सर नीचे एडवर्ब पे आए, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है दोनों में, एडजेक्टिव और एडवर्ब में। नीचे आए सर एडवर्ब में। हाँ बस यहाँ पे एडवर्ब। अब ये देखें इधर एडवर्ब, पॉइंट नंबर 13 पे देखें। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है कि ये मीनिंग एड अप कर रहा है, वो जिसका मैं क्वालिफाई वर्ड बोलती हूँ। क्वालिफाई कर रहा है यानी कि मीनिंग ऐड कर रहा है, किसके अंदर? भाई किसी वर्ब के अंदर, नंबर वन, किसी एडजेक्टिव के अंदर, नंबर टू, और किसी और एडवर्ब के अंदर, नंबर थ्री। एग्जाम्पल देखें, ही वर्क द सम क्विकली। अब उसने क्या किया, उर्दू करके देख लें सीधे तरीके से, उसने कहा जी उसने बड़े तेजी से सम सॉल्व कर दिया। अब वर्कड क्या है? वर्कड जो है वो वर्ब है। ही वर्कड द सम, ठीक हो गया, क्विकली, तेजी से। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये उसके एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है कि उसने बड़े तेजी से काम कर दिया है। तो चूंकि ये अब क्विकली, अब सम को क्वालिफाई नहीं कर रहा, ये उसके एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है कि हाउ ही डिड द वर्क, ही डिड द वर्क क्विकली। ठीक है ना, तो उर्दू करके देख लेते हैं। तो इसलिए ये हो गया वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, इसको कह दिया इसने वर्ब को क्वालिफाई किया है, तो ये वो एडवर्ब है जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, क्विकली। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब मैं इसको खत्म करके भी तो कह सकती हूँ द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, मुकम्मल ठीक है, सेंटेंस ठीक है। अब वेरी किसे क्वालिफाई कर रहा है? वेरी फ्लावर की खुसूसियत को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी ब्यूटी को क्वालिफाई कर रहा है। तो किसको क्वालिफाई कर रहा है? ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है। चूंकि ये ऑलरेडी ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ब्यूटीफुल फ्लावर को क्वालिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल एड ऑन कर रहा है फ्लावर के अंदर। तो फ्लावर हमारा क्या था? फ्लावर हमारा जो है वो नाउन है। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है क्योंकि वो क्वालिफाई कर रहा है नाउन फ्लावर को। और वेरी जो है वो एडवर्ब है क्योंकि वो क्वालिफाई कर रहा है फ्लावर को नहीं डायरेक्टली, बल्कि ब्यूटीफुल को। तो ब्यूटीफुल क्वालिफाई कर रहा है फ्लावर को, और वेरी क्वालिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल को।
तो इसलिए एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने की वजह से ये एक ऐसा एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो एड मीनिंग कर रहा है एडजेक्टिव के अंदर। थर्ड एग्जांपल देखें, शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। उसने वर्ड को प्रोनाउंस किया और बहुत ठीक प्रोनाउंस किया। अब मजे की बात है, अगर मैं इसमें करेक्टली हटा दूं, क्वाइट हटा दूं, सॉरी, अगर मैं कहूँ शी प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, बात ठीक है ना। अभी क्वाइट ही जो है वो एडवर्ब है, करेक्टली क्या है पहले ये देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिल्कुल इमीडिएट साथ हमने क्वाइट लगा दिया। देखें करेक्टली किससे क्वालिफाई कर रहा है, बताएं कौन है जो मुझे बता सकता है, कौन शेर बच्चा है जो बताएगा प्रोनाउंस को। करेक्टली किसी। वेरी नाइस, करेक्टली क्वालिफाई कर रहा है प्रोनाउंस को, कि उसने प्रोनाउंसिएशन किया और बड़ी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर दिया है। तो प्रोनाउंस्ड इधर क्या है, क्या है प्रोनाउंस्ड, एक्शन वर्ब है, ठीक है ना। मैं कहूं प्रोनाउंस्ड किया है, प्रोनाउंस्ड, ये एक्शन वर्ब है। तो जब ये वर्ब है तो करेक्टली क्या हुआ, एडवर्ब। करेक्टली हो गया एडवर्ब। और जो इसको क्वालिफाई करेगा वो एक ऐसा एडवर्ब है जो कि एडवर्ब को क्वालिफाई करने की वजह से एडवर्ब है। तो हमने तीन स्टेट्स पढ़ी हैं और हमें तीनों क्लियर होनी चाहिए, और ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि हमने सेंटेंस जहां पे कभी आपको मुश्किल लगे, आप सेंटेंस को तोड़ जोड़ के उर्दू करें, देखें कौन किसको क्वालिफाई कर रहा है और फिर कौन किसको क्वालिफाई कर रहा है। इस तरह करने के बाद आप यकीनी तौर पर उस चीज पे पहुंच जाएंगे कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो इतनी सी गेम थी बस, बाकी इंशाल्लाह हम डिटेल्स तो पढ़ेंगे वो आगे, लेकिन ये आपने याद रखनी है। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को। ऊपर हमने एग्जाम्पल्स देख ली, जैसे कि ब्रेव बॉय, 20 बॉयज, 30 बॉयज, 50 बॉयज एटसेट्रा। एडवर्ब को हमने देखा कि तीन तरीके से क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव के जरिए, एडवर्ब के जरिए और वर्ब के जरिए। ठीक हो गया। अगर वर्ब के जरिए क्वालिफाई करेगा तो भी एडवर्ब है, अगर क्वालिफाई करे एडजेक्टिव को तो भी एडवर्ब है, अगर एडवर्ब को करे तो भी एडवर्ब है। तीनों एग्जांपल्स मैंने आपको डिटेल बता दी। अब थोड़ा सा हम बाकी देख लेते हैं, बाकी तो बड़ी आसान है, बाकी तो सब तो समझ आती है मुझे लगता है। प्रोनाउन, प्रोनाउन नंबर 11, तो जरा सा ऊपर करें प्रोनाउन, 11 नंबर। बस ये 9 बजे खत्म कर देंगे सर मेरी क्लास। ओके, नाउन, प्रोनाउन, सॉरी, प्रोनाउन एक वर्ड होता है, इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं, कि जैसे मेरा नाम बतूल है तो मैं अपनी जगह शी इस्तेमाल कर लूं, आपका नाम फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है, आप अपनी जगह ही इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो ये इस तरह के जो वर्ड होते हैं, यू, ही, शी, इट, ये प्रोनाउन होते हैं जो कि नाम की जगह बार बार आप तो ना देखो, आप ऐसे लिखते हो बार बार आप बतूल ने ये कहा, बतूल ने कहा, दैट इज वेरी रिडंडेंट। तो आप उनकी जगह शी इस्तेमाल कर लेते हो, शी सेड दैट, शी सेड दैट, ठीक है। तो आप उसको प्रोनाउन, आप उसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ दैट नाउन यू गोना यूज दैट वर्ड। अब वर्ब क्या होता है, 12 नंबर। वर्ब ये होता है, वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट। काइंडली सेट नीचे कीजिए, स्क्रॉल डाउन करें, 12। वर्ब जो होता है वो एक वर्ड है, फिर वही बात कि सब वर्ड्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट। जब किसी स्टेट को जाहिर करे, किसी एक्शन को जाहिर करे, तो हम कहते हैं कि ये वर्ब है। आगे इसकी 11 इकसाम है, घबराना नहीं है, हम जब वर्ब तक जाएंगे हम इसकी 11 इकसाम भी पढ़ेंगे और हम उनका यूजेज भी पढ़ेंगे, और फिर हम उनमें जो गलतियां हैं वो भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच इधर से उठाने हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर उठाने हैं, एक्टिव वॉइस उठाना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उठाना है, पंक्चुएशन उठानी है, हमारी ग्रामर तैयार हो जाती है। बाकी हमारे वकैब है साथ साथ चलेगी, फ्रेजल वर्ब है, ये इडियम्स है, वो मैं आपको बता दूंगी कहाँ से करने हैं, वो थोड़ा बहुत रट्टा शट्टा है, आप खुद लगा लेंगे तो चीजें तैयार हो जाती हैं, इतना भी कोई गेम नहीं है। अच्छा, आगे हम चल रहे थे वर्ब के अंदर। वर्ब जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है एक्शन और स्टेट को, कि द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन। तो अब ये क्या है, लिखना एक एक्शन है, तो ये राइट, रोट, रिटन, तो ये वर्ब हो गया। कैलकटा इज अ बिग सिटी, तो कैलकटा इज क्या है, इज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये भी हो गया एक जो है वो लिंकिंग वर्ब है, सॉरी। तो ये लिंक कर रहा है, तो इसको भी हम कह देते हैं वर्ब है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, तो इज, एम, आर, ये सारे भी वर्ब हैं। और एक्शन वर्ब राइट, रोट, रिटन, प्रोनाउंस, ये वो सारे जो एक्शन को जाहिर करें ये भी वर्ब है। ठीक हो गया, दो टाइप्स ऑफ वर्ब मेन तो याद रखें ना आप, इज, एम, आर वाले और ये एक्शन वाले। आगे हमने एडवर्ब डिस्कस कर लिया डिटेल में, अब हम पंक्चुएशन की बात करेंगे, preposition की, सॉरी। Preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or the thing denoted by the noun or the pronoun stands in relation to something else as। वो कहता है कि preposition जो है ना वो यूज होती है नाउन या प्रोनाउन के साथ, और एक रिलेशनशिप बना देती है उनका, कि किस हिसाब से ये चीज दूसरे के साथ रिलेट करती है। जैसे कि देर इज अ काउ इन द गार्डन, तो काउ है लेकिन कहाँ है, गार्डन में। तो अगर मैं इन हटा दूं तो देर इज अ काउ गार्डन, ये तो बहुत अजीब बात हुई ना। तो एक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए preposition यूज होती है नाउन और प्रोनाउन का दूसरे के साथ। सो दिस इज, देयर इज अ काउ इन द गार्डन,
द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो फॉन्ड म्यूजिक नहीं बल्कि ऑफ आया तो प्रपोजिशन फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री, तो उसकी डायरेक्शन को शो किया तो ये अंडर आ गया, ठीक हो गया। कंजंक्शन क्या है? अब वो अलग बात है, इसमें सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी होती हैं, इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी होती हैं जो कि टाइप ऑफ सेंटेंस को डिफाइन करती हैं। थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है वरना मैंने ये भी करवा देनी थी, कोऑर्डिनेटिंग और सबॉर्डिनेटिंग और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। लेकिन चलो अभी हम कंजंक्शन की बात करते हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू जॉइन द वर्ड्स और सेंटेंसेस। ये दो जो सेंटेंसेस हैं, ये दो जो वर्ड्स हैं उनको कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। जैसे कि रमा एंड हरी आर कजन्स, तो रमा और हरी को आपस में मिलाने के लिए मैंने एंड यूज कर लिया। अगर तीन लोग होते तो पहले कोमा लगाती, फिर उसके बाद दूसरे का नाम लिखती और तीसरे के से पहले एंड लगा देती, ठीक है। टू एंड टू, और जो ब्रिटिश है ना वो एंड से पहले कोमा लगाते हैं, यूएस वाले नहीं लगाते। टू एंड टू मेक फोर, ठीक है, दो और दो जो है ना वो फोर बनाते हैं। तो ये क्या हुआ, इन दो टू एंड टू को कंबाइन करने के लिए एंड यूज हुआ, दो वर्ड्स को कंबाइन किया। अब आगे देखें, अगली कंजंक्शन सेंटेंस को कंबाइन कर रही है। आई एम फास्ट बट मिस द ट्रेन। आई रैन फास्ट, सॉरी नजर नहीं आया, बहुत छोटा लिखा था, आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन। मैं बहुत तेज भागा लेकिन गाड़ी मिस हो गई, बट मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे जो बट है वो क्या है, वो भी कंजंक्शन है। दो सेंटेंसेस को मिला दे चाहे दो वर्ड्स को मिला दे तो कंजंक्शन ही रहेगी। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन जो होता है जब आपने एक्सक्लेमेशन देनी होती है ना, यानी आपने फीलिंग जाहिर करनी होती है, तो आप इंटरजेक्शन को यूज करते हैं, जैसे हुर्रा, वी हैव वन द मैच, अलास, शी इज डेड। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स को हम कहते हैं कि ये प्रेपोजिशन है। अब एक और चीज जो मिस कर देते हैं, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ पॉइंट नंबर 17 में क्या लिखा है। फिर हमारा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है आपने याद रखने हैं, और ये वर्ड्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू यूजेज डिफाइन होते हैं। और इसके बाद एक मॉडर्न सेंस में एक डिटर्मिनर्स का वर्ड यूज होता है। बच्चों डिटर्मिनर क्या होता है, ये मैं आपके साथ ना एक पहले ये छोटा सा पैराग्राफ जल्दी से पढ़ देती हूँ। Some modern grammars include determiners among the parts of speech. Determiners are words like a and the, this, that, these, those, every, each, some, any, my, his, one, two, etc., which determine or limit the meaning of the nouns that follow. In this book, as is many traditional grammars, all determiners except a and the are classed among adjectives. उसने क्या बात की है? उसने बात की है कि जो अब जो मॉडर्न ग्रामेरियंस आ गए हैं ना, वो कहते हैं कि जी डिटर्मिनर्स भी एक चीज है। वो डिटर्मिनर्स में क्या करते हैं कि वो जो सारे पकड़ के जो प्रोनाउन है ना, जो हम एज अ प्रोनाउन यूज करते हैं वो, और तीन चीजें ए एंड दी आर्टिकल, ये भी सारे मिला के कह देते हैं कि ये डिटर्मिनर्स हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो पुराने वाले हैं ना, वो इन सबको एज अ प्रोनाउन और तीन को एज एन आर्टिकल यूज करते हैं। ए एंड द को आर्टिकल यूज करते हैं, और बाकी सबको दिस, दीज, दोज, एवरी, ईच, सम, एनी, ये इस सबको हम प्रोनाउन यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे डिटर्मिनर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि ए एंड दी आर्टिकल्स और बाकी सारे प्रोनाउन हम डिटर्मिनर्स के तौर पे भी मार्क कर सकते हैं। अगर वो पूछ ले डिटर्मिनर डिफाइन करो तो आप बता देंगे कि ये चीज है, ठीक हो गया, दैट्स इट। और लास्ट में 18 पॉइंट पे क्या लिखा है ये भी पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं as words are divided into different classes according to the work they do in sentences, it is clear that we cannot say to which part of the speech a word belongs unless we see it is used in a sentence. वही बात जो मैंने पहले की थी कि आपने उसके यूजेज के ऊपर डिफाइन करना है कि ये क्या चीज है। जैसे कि they arrived soon after, यहाँ पे वो कहता है कि एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? कौन बताएगा? कौन बताएगा कि मैं बताऊं? आफ्टर, आफ्टर है, अराइव्ड हाँ को हाँ, तो वो ये कर रहा है। वर्ब को क्वालिफाई करे, अराइव्ड को क्वालिफाई करा है, दे अराइव्ड सून आफ्टर। क्वालिफाई करे अराइव्ड को तो एडवर्ब है। दे अराइव्ड आफ्टर अस, वो हमारे बाद आए, तो हम लोकेशन को जाहिर कर रहे हैं ना, मतलब कि लिंक बना रहा है प्रोनाउन के साथ। दे अराइव्ड आफ्टर अस, हमारे बाद आए, तो प्रपोजिशन है। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, दोनों को मिला रहा है आपस में। दे अराइव्ड एक पूरा सेंटेंस है छोटा सा, दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, ये अलग से है। तो अब ये हो गया कंजंक्शन। अच्छा जी, अब क्लियर हुआ है आज? ओके। जी बिल्कुल। तो अब ये जो है ना, हमने इस तरह से हम चलेंगे। जी सर, ओवर टू यू।